हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। अगर दोस्तों आप लोग 34 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 12 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 12 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 5 है, सॉरी ये 25 है। 25 के बाद कितना हो गया है, 30 हो गया है। 30 के बाद 55, 55 के बाद 108, 108 के बाद 805। यानी दोस्तों, इसमें या तो जोड़ा जा रहा है या तो घटाया जा रहा है। अगर दोस्तों हम क्या करें, 25 में 5 ऐड कर दें। अगर दोस्तों 25 में 5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर 30 में हमें 55 तक जाना है तो दोस्तों 30 में अगर 25 ऐड करेंगे ना, तब हमें कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। अब 55 से दोस्तों हमें क्या करना है, 180 तक जाना है। तो दोस्तों 55 से 180 में जब करेंगे तो हमें 125 जोड़ना पड़ेगा। कितना दोस्तों, 125 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। फिर दोस्तों 180 से 805 तक जाना है। तो दोस्तों इसमें कितना जोड़ेंगे, 625 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 625। अब हमें इसके आगे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें वही लाना है। तो दोस्तों लॉजिक इसके नीचे है, ध्यान दीजिए कैसे क्या है। अगर दोस्तों 5 में 5 का गुणा कर दें, क्या है दोस्तों कर दें, 5 में अगर दोस्तों 5 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 5 पच्चे 25। और दोस्तों 25 में 5 का गुणा कर देना तो हमें कितना मिलेगा, 125। और दोस्तों 125 में जब 5 का गुणा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 625। और दोस्तों 625 में जब 5 का गुणा करेंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, जब 625 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 3125 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3125। अब इस 3125 को जब 8 में जोड़ेंगे ना तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस 805 में 3125 जब जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो दोस्तों 3930 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 3930 मिलेगा। कितना मिला, 3930। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 3930। 3930 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए विकल्प में से समाहित आकृति का चयन कीजिए। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जो ये विकल्प दिए गए हैं ना, अब जो ये प्रश्न आकृति में जो आकृति दी गई है, इसके आगे इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी आकृति होगी हमें वही बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि हमें कौन सी इसके संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया है, त्रिभुज में क्या बनाया गया है, गोले को बनाया गया। यहाँ पे त्रिभुज को गोले को बनाया है, लेकिन दोस्तों इसके आगे वाले में यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, गोले में त्रिभुज को बनाया गया। क्या दोस्तों, गोले में त्रिभुज के बनाया गया। उसी तरह दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जब बनाएंगे तो दोस्तों ये वर्ग में क्या किया गया है दोस्तों, पंचभुज को बनाया गया। पंचभुज को बनाया गया ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका सेम उल्टा हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, पंचभुज में क्या दोस्तों, पंचभुज में क्या बनाया जाएगा, वर्ग बनाया जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा,
इसका यानी इस वाले का उल्टा होगा। तो अब ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में सही वेन आरेख ज्ञात करिए। क्या दोस्तों? सही वेन आरेख ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, रक्त दिया है, कंकाल दिया है और हड्डियां दिया है। दोस्तों क्या पूछा है? रक्त है, कंकाल है और हड्डियां हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, कंकाल हड्डी से संबंधित है। क्या दोस्तों? और हड्डी कंकाल से संबंधित है। लेकिन रक्त क्या इन दोनों का हड्डी और कंकाल से संबंधित है? नहीं है। यानी दोस्तों कंकाल में, दोस्तों ये क्या हो गया, कंकाल हो गया। कंकाल में दोस्तों हड्डियां आ जाएगा, हड्डियां आ गया। लेकिन रक्त क्या होगा? अलग होगा। दोस्तों रक्त क्या हो गया? अलग हो गया। अब ऐसा वेन आ रहे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगी, हमें वही संख्या बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये संख्या को, इस संख्या को अलग कर लीजिए, इस वाले को अलग कर दीजिए। अगर दोस्तों 5 में अगर 6 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 30 मिलेगा। मिला ना? अगर दोस्तों 2 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पे देखिए 5 और 6 का गुणा किए तो क्या आया? 30 आया ना। तो दोस्तों यहाँ पे 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा। अब 5 का दोस्तों क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। यानी 25 प्लस 1 प्लस 4, जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 30। यानी इस वाले को गुणा करके 30 मिला और इनका वर्ग करके पुनः जोड़ दिए तो हमें कितना मिलेगा? कितना मिला दोस्तों? 30। यानी ये भी 30 है, ये भी 30 है। उसी तरह दोस्तों 10 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों? 50 मिलेगा। कितना मिला? 50। यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिला? 50 मिला। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 3 है, क्या बोला हूँ? वर्ग करिए सबका। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 त्रिके 9, प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 25। अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 16। तो 9 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 25। इस 25 को पुनः जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 50 मिलेगा। कितना मिला? 50 मिला। यानी 10 में 5 का गुणा किया तब भी 50 मिला है, और इन तीनों संख्याओं का वर्ग के जोड़ दिए हैं तो क्या मिला है? 50 मिला है। उसी तरह दोस्तों अब इसके आगे हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस अब यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 4 मिलेगा। तो देखिए 9 4 13, 13 1 14, यानी इसको जोड़ने पे क्या आया? 14 आया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे 2 दिया है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या रखें? 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 मिलेगा। यानी 7 दूना के 14 मिल गया। क्या होगा? 14। अब जो 14 है ना, तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रखा जाएगा? 7 रखा जाएगा। कौन सी संख्या दोस्तों? 7। तो 7 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में समाहित आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जितना भी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चनों को हल कीजिए और अपने रीजनिंग को मजबूत बनाइए। देखिए दोस्तों हमें क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्प में समाहित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ये जो विकल्प दिया गया ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? इन तीनों के अकॉर्डिंग हमें वही निकालना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से ये आकृति दोनों ऊपर नीचे अलग हो जा रही है, अलग हो जा रही है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसके बीच में ये रंगा हुआ पार्ट है और इसके बीच में एक खाली पार्ट है ना। तो वही बीच हमें ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए बीच में क्या है? गोला तो होना चाहिए लेकिन रंगा हुआ पार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे खाली पार्ट है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए?
दोस्तों ये रंगा हुआ पार्ट होना चाहिए, इसके अंदर एक गोला होना चाहिए। तो यानी हमें क्या चाहिए, रंगा हुआ पार्ट चाहिए ना। तो क्या ऑप्शन ए होगा? देखिए खाली पॉट है, क्या ये ऑप्शन ए होगा? नहीं होगा। अब देखिए बी को देखते हैं, बी उठा के सीधे वही दे दिया, तो नहीं ये भी नहीं होगा। और सी, अब देखिए सी, सी तो उस तरह भी नहीं होगा, सब खाली है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई मिसिंग लुप्त अक्षर मिले तो क्या करिए, सबको इस अक्षर को गिन लीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों 20 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, या तो 4 के और 5 के। तो ध्यान दीजिए, जब भी तोड़ते हैं तो हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं, तो सबको 5 5 के पेयर में बांट दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया 5। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया हुआ ना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ तक। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हुआ, यहाँ तक 5 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई दिया है ना, एक्स वाई दिया है। फिर एक्स और वाई, यानी वाई के पहले क्या है दोस्तों, यानी देखिए एक्स वाई यहाँ पे दिया है, तो एक्स वाई पहले एक्स वाई, एक्स वाई के एक्स के पहले क्या है, जेड होगा। जेड हो गया, यानी एक्स वाई जेड एक्स वाई, यानी एक्स वाई जेड एक्स वाई दिया है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अब देखिए इसका पेयर बन गया एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, यानी यहाँ पे एक्स और वाई होगा। फिर जेड हो गया, फिर एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर भी वाई होगा और यहाँ पर जेड होगा। फिर एक्स वाई फिर जेड एक्स और वाई होगा, यानी क्या होगा, जेड एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स वाई। तो क्या मिलेगा, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। देखिए इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लेकिन बी में देखिए जेड एक्स जेड है, ये तो होगा नहीं। इसमें जेड जेड है, ये भी नहीं होगा। इसमें वाई जेड एक्स है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से समाहित आकृति नहीं ज्ञात करना है। यानी जो ये आकृति दिया गया ना दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन फिगर दिया है। ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन फिगर है। तो दोस्तों ये क्या है कि नहीं, आकृति नहीं ज्ञात करना है, यानी ऐसी आकृति किसमें है हमें वो नहीं ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें देखें, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसमें अगर मिलाते हैं ऑप्शन नंबर ए में, फिर यहाँ से ये आकृति मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो ये दिया हुआ है, ए में दिया है, तो ये भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखें, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये आकृति दिया हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ से देखें, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ से दिया, फिर ये आकृति दिया है, यानी इसमें भी दिया है। ऑप्शन नंबर सी में देखें, तो देखिए ये भी आकृति अगर हम ले यहाँ से, तो इसमें भी दिया है और सेम इसमें भी दिया है, यानी इसमें भी दिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसी आकृति नहीं दिया है, नहीं हमसे नहीं पूछा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को श्रेणी क्रम में सजाइए, यानी एक क्रम में सजाना है। दोस्तों दिया क्या है, रोग दिया है, उपचार दिया है, संक्रमण दिया है, स्वास्थ्य लाभ दिया है, रोग निदान दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कैसे होता है, पहले वो फैलता है, क्या होता है, संक्रमण होता है। पहले क्या होता है दोस्तों, संक्रमण, यानी पहले क्या होगा, सी होगा। जब संक्रमण हो जाएगा तो उसे जब संक्रमण फैल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रोग बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जब वो रोग बन जाएगा ना, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो जाएंगे रोग निदान, यानी डायग्नोसिस्ट पता लगाएंगे कि कौन सी बीमारी है। तो ई हो गया, तो सी ए ई। अब देखिए सी ए किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को मोड़ने पर सही विकल्प को चुनिए। यानी दोस्तों इस आकृति को मोड़ना है, अब मोड़ कर पुनः खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले इस कागज को लिए तो इस तरह से मोड़े, फिर दोस्तों मोड़ने के बाद इसको फिर यहाँ से मोड़े, और जब मोड़ दिए तो यहाँ पे दोस्तों दो गोले यहाँ पे बनाए, एक गोले यहाँ पे। जब इसको खोलेंगे ना तो दोस्तों एक गोला इस खाने में भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, फिर इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, यानी इसमें भी बनेगा इसमें भी बनेगा, यानी चारों कोने में दो दो बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो एक दिया है, यहाँ पर एक दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पे भी देखिए एक दिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। और दोस्तों देखिए बीच में तो है नहीं, तो यानी देखिए यहाँ पे बीच में दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आर यानी जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम आकृति का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं इस सब ग्रुप डी और एनटीपीसी और आरपीएफ जैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 3D डायमेंशन जो घना बना है ना, अगर इसमें हम एक रेखा मिला दें तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। और दोस्तों इसमें भी एक रेखा मिला देंगे तो ये भी आकृति पूरी हो जाएगी। इसमें दोस्तों देखिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये, यानी दो रेखा मिलाएंगे तो पूरी होंगी। और इसमें दोस्तों एक रेखा मिलाएंगे तो ये भी पूरी होगी। यानी दोस्तों इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो है, इसमें एक है। हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है ना। तो देखिए एक एक एक, यानी ये तीनों एक हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसमें दो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, विषम संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कहते हैं ना एकदम हलवा सवाल। तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए क्या है, अब देखिए ये 416 है ना, अब इस 416 इसमें लॉजिक क्या लगेगा, इस लॉजिक को समझते हैं। देखिए क्या है, अगर दोस्तों क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, अगर दोस्तों यहाँ पे जो ये 4 है, अगर 4 का वर्ग कर दूँ तो हमें कितना मिलेगा, 16। तो वही 16 देखिए यहाँ पे लिखा गया। उसी तरह दोस्तों इसी 7 में जो आगे वाला 7 है ना, उस 7 का जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। कितना मिला, 49। तो देखिए यहाँ पे 49 दिया, यानी इसी संख्या जो 4 था ना इसी का वर्ग किए हैं, हाई जो 7 था ना इसी का वर्ग किए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, तो दोस्तों फिर इस 4 का जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और दोस्तों इसमें 8 है, जब इसमें 8 का वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 8/64 मिलेगा, यानी 8/64। यानी ऑप्शन नंबर ए में 4 का वर्ग किए तो 16 सही आया है, ऑप्शन नंबर बी में 7 का वर्ग किए तो 49 सही आया है, ऑप्शन नंबर डी में 8 का वर्ग किए तो 64 सही आया है। लेकिन दोस्तों जो 4 का वर्ग है ना, यहाँ पे 63 दिया है, यहाँ पे क्या आया है, 16 आया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, 63 है। क्या 4 का वर्ग 63 होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एश्योर्ड को TUBUEFS लिखा जाता है तो कैबिनेट को CABINET को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है AST, यानी दोस्तों देखिए दिया है यहाँ पे T और यहाँ पे T दिया है ना, फिर यहाँ पे B दिया है, फिर दोस्तों U दिया है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हिसाब से,
ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों क्या है कि ASSURED यही दिया है ना, इसका मतलब ये दिया है। तो TTBUEFS यही है ना। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या है कि यस में टी जोड़ा है, एक एक देखिए इसमें जोड़ा है, एक एक सब में जोड़ा है। फिर दोस्तों यहाँ से एस टी टी हो गया, फिर दोस्तों ए से इसमें बी हो गया। और दोस्तों यू जो है ना अपनी जगह पे, यू को नहीं छेड़ा गया है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी में एक जोड़ेंगे तो ए में, यानी इसमें भी एक ही जोड़ा जाए। डी में एक जोड़ेंगे तो ई मिलेगा, आर में एक जोड़ेंगे दोस्तों एस मिलेगा, और ई में एक जोड़ेंगे तो एफ मिलेगा। तो यानी दोस्तों इसमें एक एक जोड़ा गया है, और जो बीच वाली है अक्षर उसको जैसे कि तैसे रख लिया गया है। तो दोस्तों CABINET बराबर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।